सीएनबीसी आवाज स्टॉक्स चैंपियनशिप में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने टेस्ट स्टॉक्स की बात कर ली, हमने ओडीआई स्टॉक्स की बात कर ली। अब बारी है 2020 की। इस फॉर्मेट को समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बाकी दोनों फॉर्मेट लोग भूल भी गए हो। 2020 कोई नहीं, सब जानते हैं, सबको पता है। एक ही हाईलाइट है इस फॉर्मेट की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। तो हमें चाहिए अगले 2-3-4 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से बढ़िया रिटर्न देने वाले पिक्स। दीवान सर, पहले आप बताइए कौन सा है 2020 पिक? आशीष, देखिए मेरे तीनों जो खिलाड़ी है ना वो आई से स्टार्ट होते हैं, तो ये तीसरा वाला भी इसी नाम से, आई से ही शुरुआत है इसकी, और इसका नाम है आईबी रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट इसलिए कि एक तो ये होता ही T20 टाइप है, इसमें कोई आप देखो तो चलता है तो बहुत चलता है, नहीं चलता है तो पड़ा रहता है। अब इस कंपनी में जो डिस्कवरी ये हुई है कि मैनेजमेंट चेंज हुआ। आपने देखा इसका, इन्होंने अपने जितने भी नॉन कोर एसेट्स थे, वेयर हाउसिंग वाले, ये वो सब चीजें, वो सब बेच बाच के अपना फोकस रेजिडेंशियल और कमर्शियल पे करा। कमर्शियल मतलब ऑफिस स्पेस और ये सब। तो ये जो जब डेवलपमेंट, अनलॉकिंग की हम बातें कर रहे हैं, रेजिडेंशियल उसमें पिकअप देख रहे हैं, और इस कंपनी को सबसे बड़ी चीज जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि इन्होंने हमेशा लो लेवरेज लेके काम किया है। इनको प्राइवेट इक्विटी फंड्स का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है, इस मैनेजमेंट का विजन बहुत क्लियर है, गार्डेड सा है, कंजर्वेटिव भी रहते हैं। वो सब चीजें आपको नंबर्स में दिखनी शुरू हुई है। एक पहली झलक पिछले क्वार्टर में आई थी, अगले 2 क्वार्टर आप वेट कीजिए तो वो और मजबूत पकड़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद स्टॉक की री रेटिंग होगी। तो ईपीएस ग्रोथ शुरू हुआ है, पी मल्टीपल एक्सपेंशन जो है वो अब बाकी है। तो लास्ट स्लॉग ओवर्स में जो है ये आपको असली रंगत दिखाते हुए लगेगा। हो सकता है 3-4 महीने थोड़े से डल जाए, लेकिन उसके बाद इसमें चमक जरूर आएगी, जैसे आपके T20 में आनी चाहिए। अरे वाह! तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सारे पिक्स आई से। ये दीवान सर, आजकल टारगेट भी वैसे आप देते हो 333, 555, ये क्या फंडामेंटल्स के साथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का तड़का भी है क्या आजकल पिकिंग में? सर नहीं, बिल्कुल आशीष, सिंपल है। याददाश्त अपनी कमजोर रहती है, लोग भूल जाते हैं। अब मैं आपको कोई टारगेट दे दूं 323 का, 335 का, वो याद नहीं रहता, ये जल्दी रह जाता है। सो सिंपल है, आगे पीछे हो सकती है चीजें, लेकिन ये बात एक लक्ष्य जो, और हम लोग भी एक्यूरेटली इतना तो कर भी नहीं पाते, तो इट इज मोर ऑफ अ गेस्टिमेशन दैट इज दैट वर्क। नहीं, बिल्कुल ठीक है, याद रहता है एक्चुअली। गौरंग सर, ये तड़के वाली, तेजी वाली, 2-3 महीने में कमाई वाली एंटरटेनमेंट पैकेज कौन सा है? तो आशीष, हमने ऊर्जा उत्पादन से एक कंपनी पसंद की है, और जैसे सरकार की एक नीति हाल ही में आई थी, नल से जल, उसके पहले सरकार ने बताया था कि भारत के हर एक गांव में और उस गांव के हर एक घर में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, और वो बहुत ही न्यूनतम दामों पे बिजली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो उपलब्ध कराई जाएगी। और हाल ही में अगर आप देखें तो ऊर्जा की जो मांग है वो पूर्ण भारतवर्ष में काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के इजाफे हुए हैं। और उसमें ये भी चीज है कि भले वो लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, आपको ऊर्जा की मांग आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है, खास करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रियलाइजेशंस में आपको पर यूनिट के दाम भी बेहतर तरीके से बढ़ते हुए नजर आए। और इस कंपनी की एक बड़ी योजना है, वो है रिन्यूएबल पावर में, यानी कि सोलर पावर में। पूर्ण भारतवर्ष में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रणनीति जमीनी स्तर पर लागू करेगी। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत लंबे समय बाद ऊपर के तरफ के दायरे दिखाना शुरू किया है। तो बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि में अगर आप चाहें तो इसका लक्ष्य हमने 145 तक का निर्धारित किया है। हाँ, और पावर स्पेस वैसे ही बड़ी पावरफुल हो गई है, बहुत अच्छी री रेटिंग, स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करते हुए फ्लेवर में है। तो टाटा पावर अगले कुछ महीनों में यहां से भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अमरीश सर, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? मेरा पिक है रेमंड्स, जो सबको पता है टेक्सटाइल्स में है, फॉर्मल वेयर, सूट्स में सूट बनाते हैं इन लोग, कैजुअल वेयर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, और इनका जो रिसेंट फोरे है रियल एस्टेट में, और छोटे डिविजन है इंजीनियरिंग और एफएमसीजी में। कोविड के कारण दे हैव टेकन लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉस्ट रेशनलाइजेशन,
और वेरियस जो कंट्रोल मेजर्स किए हैं, इसके कारण इनका जो एक्सपेंसेस है वो कम हो चुके हैं। Q4 में देखें तो then OPEX reduction has been about 144 crores, which is about 26% year on year. Net debt भी इन्होंने reduce किया है। और लास्ट फ्यू मंथ्स में ड्यू टू कोविड फॉर्मल सूट्स का तो क्लियरली डिमांड तो कम हो गया था, पर कोविड पीपीई सूट्स का डिमांड काफी चढ़ गया था। सो बिकॉज ऑफ विच रेमंड्स क्लियरली शिफ्टेड टू कोविड पीपीई सूट्स उस वक्त, एंड दैट्स बीन अ न्यू रेवेन्यू लाइन। और पोस्ट फर्स्ट वेव हमने देखा है कि नियरली 95% के जो स्टोर्स है दे केम बैक टू नॉर्मल वर्किंग। तो इस टाइम भी आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग टू हैपन, क्योंकि 20,000 पॉइंट्स ऑफ सेल्स हैं इनके, तो इन नियरली 600 सिटीज। और प्रकाश ने अभी जो बात किया था द पिकअप इन रियल एस्टेट, तो इनका जो नया रियल एस्टेट आर्म है दैट्स बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि लोकेशन काफ़ी प्राइम है, थाने में है और एफोर्डेबल हाउसिंग में है। और इन्होंने लॉन्च किया था करीब 3,120 यूनिट, उसमें से दे हैव सोल्ड नियरली 1,387 यूनिट्स। तो टोटल जो वैल्यू है इज अबाउट 1,300 crores। पर आगे जाके द टोटल आई मीन द वैल्यू ऑफ दैट लैंड एंड व्हेन दे sell all the units, उसका टोटल जो रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा दैट विल बी अबाउट 5,000 crores, और ये एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years। और इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है करीब 1,000 crores का रहेगा। लैंड तो मोर लेस फ्री है, बुक्स में है, तो नियरली 4,000 crores ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स है इसमें। और जो ट्रिगर होगा रेमंड्स के लिए दैट वुड बी द डीमर्जर ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस, और वो होगा तो आई थिंक इट कैन शूट अप क्वाइट फास्ट। और मेरा जो इसमें टारगेट है करीब 470 का। तो कई सारे ट्रिगर्स रेमंड्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको रडार पर रखिएगा। आने वाले कुछ महीनों में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। समय खत्म हो गया, नहीं तो अमरीश से जानना था मुझे, इनके घर के पास ही है भाई वो डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पे मुंबई वाले 2020 के मुकाबले होते हैं, तो जाते ही नहीं जाते हैं, पसंद नहीं है क्रिकेट देखना। तो लेकिन चलिए, अब मैं समय नहीं है, सब बातें नहीं कर रहा हूं, क्विकली जरा रैप अप दिखा दीजिए वो बढ़िया पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट हुआ है आवाज चैंपियंस स्टॉक्स का, वो जरा स्क्रीन पर दिखाइए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोर्टफोलियो में चुपका के रख लीजिए, बेहतरीन पेडिग्री और इवेंचुअली अच्छे कंपाउंडिंग स्टोरीज बनेंगी। HDFC लाइफ, भारती एयरटेल और ITC। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं जो मीडियम टर्म के लिहाज से, ODI टाइप परफॉर्मर्स, 1 से 2-3 साल के टाइम होराइजन में टाटा कंज्यूमर, बायोकॉन और इंडस टावर्स को रडार पर रखना है। और 2020 छोटी अवधि 2-3-4 महीने के लिहाज से टाटा पावर, रेमंड्स और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये वो बेहतरीन 9 पिक्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तैयारी करिए, जो बाजार में वोलेटिलिटी आ रही है, दबाव आ रहा है, शायद इन स्टॉक्स में एंट्री करने का और अच्छा मौका होगा, एक्यूमुलेट करिए। इस नोट पर अमरीश सर, गौरांग सर और दीवान साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।